वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी आइस में जो ड्रग डिलीवर की जाती है उसके लिए उस ड्रग्स के लिए आइस के कौन से पार्ट्स जो हैं वो बैरियर की तरह काम करते हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो उन ड्रग्स के थेरेपेटिक डोजेस को अचीव करने में एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई जैसा कि हमें पता है कि मल्टीपल लेयर से प्रोटेक्टेड है ताकि कोई भी फिजिकल फैक्टर्स हो उनको प्रिवेंट कर सके या फॉरेन पार्टिकल्स अगर आइस में जा रहे हैं तो उससे आइस को प्रोटेक्ट कर सके ताकि उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये जो बैरियर आइस प्रोवाइड करता है किसी भी थेरेपेटिक या फॉरेन पार्टिकल्स को, उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एनाटॉमिकल बैरियर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड है ब्लड ऑक्यूलर बैरियर, फोर्थ है ड्रग एंड डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स। जो एनाटॉमिकल बैरियर है उसमें आता है ऑक्यूलर सरफेस बैरियर यानी कि आइस के जो सरफेस पे कौन कौन से बैरियर प्रेजेंट है। ऑक्यूलर वॉल बैरियर यानी कि जो आउटर वॉल है वो किस तरह से बैरियर की तरह एक्ट करता है। रेटिनल वॉल बैरियर जो इंटरनल जहाँ पे लाइट रेज जो है वो जाके फोकस्ड होके इमेज क्रिएट करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम कहेंगे लैक्राइमल बैरियर यानी कि जो टीयर्स जो लैक्राइमल ग्लैंड से सिक्रीट होते रहते हैं वो भी ड्रग्स को जो है वो डाइल्यूट करके उनको आइस से रिमूव कर देती है। ब्लड ऑक्यूलर बैरियर में ब्लड ऑक्यूलर बैरियर या ब्लड एक्विस बैरियर हो गया और दूसरा हो गया ब्लड रेटिनल बैरियर। थर्ड जो ड्रग या डोजेस फॉर्म रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उसमें आता है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, ड्रग जो है वो कितना लिपिड सॉल्युबल है, ड्रग का क्या मॉलिक्यूलर वेट है और क्या साइज़ है। तो चलिए अब हम इन सारे बैरियर्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल बैरियर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें पहला है ऑक्यूलर सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर के अगर हम बात करें तो उसमें आता है 5% कॉर्निया और 95% कंजक्टिवल सुपरफिशियल लेयर। यानी कि अगर हम आइस की बात करें तो आइस का ये जो ये वाला हिस्सा है जो इरिस के जस्ट सामने होता है ये हो गया कॉर्निया। और जो आईलिड है यहाँ से जो हमारी आईलिड होती है उसके अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, वो कंजक्टाइवा, ठीक है, जो कि एंटीरियर वॉल तक एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो है वो सबसे पहला बैरियर प्रोवाइड करता है, कॉर्नियल बैरियर। यहाँ पे देखिए तो इसमें आता है इसका एपिथीलिया, बीच में स्ट्रोमा और ये एपिथेलियन कॉर्निया। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला बैरियर है। तो ये जो है अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, कॉर्निया बहुत ही टाइट मल्टी लेयर टिश्यू है जो कि लगभग 5 लेयर्स का बना होता है, यानी कि एपिथेलियम, बोमेन मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डेसिमेट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम। तो ये जो सबसे पहला इसका लेयर है एपिथेलियम, ये ही जो है वो बैरियर की तरह एक्ट करता है किसी भी ड्रग के आइस के अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर ड्रग पेनिट्रेशन के लिए। सेकंड अगर हम बात करेंगे ऑक्यूलर वॉल बैरियर, इसके अंदर जो है वो आई ग्लोब यानी कि ये हमारा जो आई है इसका लगभग 80%, ये जो आगे का पूरा ग्लोब है ये 80% जिसमें कि रिजिड स्क्लेरल कोलाजीनियस सेल प्रेजेंट होता है इंटरनली और उसके अंदर एक यूवियल ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो ये आउटर लेयर है हमारा स्क्लेरा, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक, इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 0.3 से लेके 1 mm तक होती है और इसके अंदर बहुत सारे कोलाजन, फाइब्रोब्लास्ट और मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कि ये थिक बना होता है। जो कोरॉइड की थिकनेस है, कोरॉइड जो है वो जस्ट उसके नीचे होती है, जो हमारा स्क्लेरा है, यानी ये जो हमारा स्क्लेरा है इसके जस्ट नीचे जो है वो हमारा कोरॉइड है। ठीक है, तो ये कोरॉइड जो है लगभग 0.25 mm का होता है और ये बहुत ही हाईली वस्कुलराइज्ड टिश्यू है, यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके इनर मोस्ट लेयर में आपको बहुत अंदर में पतली पतली कैपिलरीज है, उससे आगे है जो उससे मोटी, और सबसे लास्ट जो लेयर होती है उसमें लार्ज लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नरिशमेंट का काम करते हैं रेटिना के लिए। तो ये जो 2 लेयर है यानी कि स्क्लेरा और कोरॉइड, ये जो है वो ऑक्यूलर वॉल बैरियर के रूप में काम करते हैं किसी भी ड्रग के लिए।
फिगर में मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए स्क्लेरा और ब्रंच करोइड कॉम्प्लेक्स है। ये स्क्लेरा हो गया, ये करोइड हो गया, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है। तो ये जो करोइड है इसके सबसे आउटर लेयर में जो है वो लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर उससे पतले, और सबसे एंड में आपकी पतली पतली कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और ये हो गया स्क्लेरा। तो ये आपको वॉल बैरियर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड, रेटिनल बैरियर। ये जो है अराउंड 10 लेयर्स का बना होता है और ड्रग बैरियर की तरह ही एक्ट करता है। इसके 10 जो लेयर हैं वो हैं आपके रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर, आउटर सेगमेंट, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो रेटिना जो है हमारा यहाँ पे आता है जस्ट अंदर। यहाँ पे देखिए ये आउटर स्क्लेरा हो गया, उसके अंदर करोइड, और ये हो गया रेटिना। तो ये जो रेटिना है जो कि 10 लेयर का है वो भी एज अ बैरियर ही एक्ट करता है। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर में। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में लैक्राइमल फ्लूइड, जिसको कि हम टीयर बोलेंगे, ये एक आइसोटोनिक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें प्रोटीन्स जैसे कि लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, साथ ही इसमें लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई ड्रग अप्लाई किया जाता है टॉपिकली, मतलब एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, तो ये जो टीयर्स है वो सिक्रीट होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड से, जो कि ड्रग को डाइल्यूट कर देते हैं। और जब ड्रग जो होता है वो डाइल्यूट होता है तो क्या होता है, जैसे ही हमारे आईज में टीयर्स आते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। तो इस तरह से ये बहुत तेज़ी से जो प्री कॉर्नियल एरिया है, यानी कि ये जो आगे वाला हिस्सा है, यहाँ से ड्रग को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टीयर्स के साथ। और साथ ही नेसो क्राइमल यानी नोज़ भी, अगर टीयर्स आते हैं तो साथ में हमारी नोज़ी भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये ड्रग्स को रिमूव कर देते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है टिश्यू और ड्रग मॉलिक्यूल्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से जो ड्रग है वो उसकी जो थेरेपेटिक क्वांटिटी रिसीव होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है, और वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से लैक्राइमल फ्लूइड जो है वो बैरियर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है ब्लड ऑक्यूलर बैरियर, यानी कि जो ब्लड है वो कैसे एक्ट करता है बैरियर के रूप में। तो ये मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स को बाहर ही रखता है, लेकिन अगर कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये जो वेसल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो आइस में पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के हैं आपके जो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर है। एक हो गया ब्लड ऑक्यूलर बैरियर या ब्लड एक्वस बैरियर। ये जो है बेसिकली उवम, जो कि मिडिल लेयर होता है आई का, उसके एंडोथेलियल सेल का बना होता है, और ये जस्ट स्क्लेरा के नीचे होता है। और इसके अंदर आता है आपका इरिस सिलियरी बॉडी और कोरॉइड, यानी कि ये जो आपका ये हो गया कोरॉइड। ठीक है, यहाँ पे आपका इरिस प्रेजेंट होता है जो कि कलर्ड पार्ट है। ठीक, और साथ ही ये सिलियरी बॉडीज़, यहाँ पे जो सिलियरी बॉडीज़ है जिससे ये अटैच होता है लेंस हमारा, और जिसको वो हैंडल करता है। और यही सिलियरी बॉडीज़ जो है वो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करती रहती है। तो इसका ये जो है वो बना होता है, मतलब ये ब्लड ऑक्यूलर बैरियर के पार्ट्स हो गए। तो इसकी वजह से जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है, मतलब ये जो बैरियर है वो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन को एक्वस ह्यूमर में एंट्री नहीं देता है, यानी कि प्रिवेंट करता है उसकी एंट्री को। और साथ ही जितने भी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं, यानी कि वाटर लविंग ड्रग्स है, सिर्फ उनको ही वो एंटर करने देता है प्लाज्मा से, क्योंकि बाकी जितने भी ड्रग्स हैं उनको प्रिवेंट कर देता है। तो इस तरह से ये उनके लिए बैरियर के काम करता है। सेकेंड जो है वो ब्लड रेटिनल बैरियर, यानी कि ब्लड पोस्टीरियर बैरियर। तो पोस्टीरियर बैरियर बेसिकली कहाँ है, तो यहाँ पे जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो लेंस और इरिस के बीच का हिस्सा है, यहाँ पे ये पोस्टीरियर चैम्बर है। तो वहाँ पे कैसे कि ये बैरियर की तरह एक्ट करता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं किसका बना होता है। तो ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और जो रेटिनल कैपिलरीज होती हैं उनके टाइट वॉल्स का बना होता है, और इसकी वजह से जो कोरॉइड है वहाँ पे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से ब्लड ऑक्यूलर बैरियर जो है वो ड्रग्स के लिए एज अ बैरियर की तरह एक्ट करता है। फोर्थ आते हैं कि जो भी ड्रग है जो एडमिनिस्टर किया जा रहा है या टॉपिकली अप्लाई किया जा रहा है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो अफेक्ट करती है या बैरियर की तरह काम करती है। तो उसमें सबसे पहला आता है सॉल्युबिलिटी, मतलब ड्रग की कितनी सॉल्युबिलिटी है, और ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है
pKa जो कि नेगेटिव लॉग होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का ड्रग के, और जो पीएच होता है सॉल्यूशन का उस पर ये डिपेंडेंट होता है। एसिडिटी के केस में जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से परमिएट कर जाते हैं। और अगर हम कटायनिक और अनायनिक पार्टिकल्स की या स्पीसीज की बात करें तो जो कॉर्नियल एपिथेलियम है उसका जो पीएच होता है वो लेक्राइमल फ्लूइड के जैसा नेगेटिव होता है। तो इसीलिए जो कटायनिक स्पीसीज होते हैं वो आपको फास्टर रेट पे पेनिट्रेट करते हैं एज कम्पेयर टू अनायनिक जो है उसके काउंटर पार्ट्स के कंपैरेटिव। अब हम बात करेंगे जो ड्रग की लाइपोफिलिसिटी है, यानी कि वो लिपिड में कितना सॉल्युबल है। तो जो लाइपोफिलिसिटी और कॉर्नियल परमिबिलिटी है उनके बीच में एक सिग्मोइडल मतलब एस जैसा शेप है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं कॉर्निया के उनका जो परमिबिलिटी रेट है या परमिबिलिटी जो वो प्रोवाइड करते हैं वो लाइपोफिलिक ड्रग के लिए अलग अलग होता है। तो लेकिन जो कॉर्निया के इनर लेयर होती है वहाँ पे जो हाइड्रोफिलिसिटी यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होने की जो टेंडेंसी होती है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाहर की लेयर में इजीली जो लाइपोफिलिक ड्रग है वो तो चलेगा, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होने चाहिए जिससे कि वो ईजिली परमिएट कर जाए। लास्ट जो फैक्टर है वो है मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ जो है ड्रग का वो। तो जो भी ड्रग आइज़ में एडमिनिस्टर की जाती है उनका साइज़ जो है वो 500 डाल्टन से कम होना चाहिए, तभी वो कॉर्नियल एपिथेलियम के थ्रू पेनिट्रेट कर जाती है। क्योंकि वहाँ का जो कॉर्नियल एपिथेलियम के जो डायमीटर है जंक्शंस के वो लेस देन 2 mm है। तो यानी कि 500 डाल्टन से अधिक अगर मॉलिक्यूलर वेट होता है ड्रग का मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट होता है तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। जो कंजक्टिवा है उसका उसमें लार्ज पैरासेलुलर पोर प्रेजेंट होते हैं जिनका डायमीटर जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ईजिली पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर बड़े हो जाते हैं तो छोटे वाले भी ईजिली वहाँ से जो पेप्टाइड्स हैं स्मॉल और मीडियम साइज़ के पेप्टाइड्स वो भी ईजिली वहाँ से मूव कर जाते हैं, यानी कि ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में वो बैरियर की तरह काम नहीं करते हैं। स्क्लेरा के अक्रॉस जो परमिएशन है वो एक्वस पोर्स के थ्रू होता है, और जो मॉलिक्यूल साइज़ है ड्रग का वही डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है कि वो परमिएट करेगा कि नहीं। अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो वो नहीं करेगा, और उसका साइज़ अगर छोटा है तो वो ईजिली परमिएट कर जाएगा। तो ये था आपका ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या ऑक्यूलर बैरियर होते हैं किसी भी ड्रग के एप्लीकेशन में, जिससे कि वो अपने टारगेट थेरेपेटिक डोज को अचीव कर पाए ताकि वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स शो कर पाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।